नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं द सुनील शो। इस वीडियो में बात करूंगा आपसे टीसीएस के बारे में, ब्लॉक्ड अकाउंट के बारे में और फिर क्या होती है ब्लॉक्ड अकाउंट, क्यों खोला जाता है, हम क्यों ब्लॉक्ड अकाउंट खोलते हैं, क्यों ज़रूरत होती है इसका। इस वीडियो में मैं बात करूंगा मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने कैसे किया, ब्लॉक्ड अकाउंट कैसे बनाया और फिर कैसे मैंने अमाउंट ट्रांसफ़र किया, कितना डिडक्ट हुआ, टीसीएस कितना जाता है, कैसे भरना होता है। मैं सारा चीज़ आपको ये वीडियो में बताऊँगा। हो सकता है कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। आप लास्ट तक बने रहिए। अगर आप सोच रहे हैं बाहर फॉरेन कंट्री के लिए, स्टडीज़ के लिए, जिस कंट्री में अमाउंट फंड रिक्वायरमेंट होती है, फंड्स प्रूफ के लिए रिक्वायरमेंट होती है, उसमें आपको ब्लॉक्ड अकाउंट ओपनिंग करना होता है। ओपन करने के बाद कुछ पार्ट ऑफ फंड आपको सबमिट करनी होती है ब्लॉक्ड अकाउंट में जाने से पहले, और वहाँ से वो लोग फंड प्रूफ का लेटर देते हैं। उसके बाद वो लेटर आपको हेल्प करेगी वीज़ा एप्लीकेशन के लिए। तो सारा चीज़ ये वीडियो में मैं आपको डिस्कस करूँगा। सबसे पहले तो मैं बात करूँगा आपको ब्लॉक्ड अकाउंट के बारे में, वो क्या होती है। देखो, ब्लॉक्ड अकाउंट ये है कि मतलब कोई भी फॉरेन कंट्री आप जाते हैं, लाइक सपोज एग्जांपल आप जर्मन के लिए ट्राई कर रहे हैं, आप जर्मन जाने के लिए चाह रहे हैं पढ़ाई स्टूडेंट वीज़ा के लिए, तो सबसे पहले आपको ब्लॉक्ड अकाउंट ओपनिंग करना होता है। देखो, ब्लॉक्ड अकाउंट ओपन करने के लिए बहुत सारा सर्विसेज है, अभी एक्सपर्टियों से मैंने किया था, ठीक है। तो ब्लॉक्ड अकाउंट ओपन करने के बाद आपका कुछ क्राइटेरिया होते हैं, कितना अमाउंट जो है वहाँ पे आपको ब्लॉक करके रखनी होती है। वो अमाउंट जो है ब्लॉक हो जाती है। आप अगर अभी देखो जर्मन के लिए 1321 यूरोस है, तो यहाँ पे लगभग 13 लैक्स बन जाती है, मतलब 13 लैक्स तो हो ही जाती है, टैक्स उस मिला के 13.5 तो आ ही जाती है। ओके, मेरे एक्सपीरियंस में क्या है कि मैंने ब्लॉक्ड अकाउंट क्यों बनाया कि अपॉर्चुनिटी कार्ड अप्लाई करने के लिए मैंने ब्लॉक्ड अकाउंट बनाया था। अपॉर्चुनिटी कार्ड, मेरा फ़ोन गिरने वाला था गाइस, बच गया, सॉरी। अपॉर्चुनिटी कार्ड मैंने अप्लाई किया था। अपॉर्चुनिटी कार्ड क्या है कि जर्मन गवर्नमेंट ने एक विजिट वीज़ा जो है लॉन्च किया है पहले साल से, जो कि स्किल्ड वीज़ा कहलाती है। जैसे मैं अगर अपॉर्चुनिटी कार्ड अप्लाई करके जर्मन जाता हूँ तो मैं काम कर सकता हूँ, वहाँ पे पार्ट टाइम काम भी कर सकता हूँ जाके, और फुल टाइम काम भी सर्च कर सकता हूँ। वो एक जॉब सीकर वीज़ा है। 1 ईयर के लिए मुझे अप्रूव करेंगे, एलो करेंगे वहाँ पे रहने के लिए। 1 ईयर के बीच में अगर मुझे कहीं जॉब मिल जाती है तो जॉब मिलने के बाद वो वीज़ा जो है वर्किंग वीज़ा में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए कुछ क्राइटेरिया हैं, जैसे कि फ़ंड प्रूफ हुआ आपका 13 से 14 लाख होने के, मतलब फ़ंड हम जमा करने के बाद जो है फिर से वो प्रूफ लेटर जो है हमें सबमिट करनी होती है अपना वीज़ा एप्लीकेशन के समय में। दूसरा चीज़ क्या है कि मेरा कितना अमाउंट डिडक्ट हुआ है इसमें, जैसे फ़ंड ट्रांसफ़र करते समय कितना अमाउंट डिडक्ट हुआ है उसके बारे में मैं बताऊंगा। मेरा लगभग, देखो टीसीएस जो है ना, तो आपको पता होगा कि टीसीएस हमें डिडक्ट होती है, टीसीएस 20%। जैसे कि आप अगर 7 लाख से ज़्यादा आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो टीसीएस आपको एजुकेशन पर्पस में ओनली 5% का डिडक्ट होती है, और अगर आप इमिग्रेशन कर रहे हैं, जॉब सर्च कर रहे हैं, तो उस पर 20% आपका डिडक्ट होती है। इनिशियली टीसीएस क्या है कि टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। टीसीएस का फुल फॉर्म टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स है। टीसीएस क्यों हमें देनी होती है गवर्नमेंट को वो बताऊंगा। आप अगर कार परचेस कर रहे हैं, आप डीलर में जाते हैं और कुछ कार का प्राइस है, मतलब 40 लाख का कार आती है, ठीक है, और 40 लाख से कार है, आप कार परचेस कर रहे हैं, लेकिन आपको ये जो कार परचेस आप कर रहे हैं उसके लिए आपको टीसीएस पे करनी होती है गवर्नमेंट को। टीसीएस जो गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी, अभी सोचिए आपका 20% अगर कलेक्ट भी कर रही है तो कुछ भी अमाउंट हो सकती है। 2 लाख आप दे रहे हैं गवर्नमेंट को, क्योंकि आपको बोलनी पड़ेगी गवर्नमेंट को कि मैं चलो कार ले रहा हूँ, तो अभी के लिए मैं टैक्स इतना पे कर रहा हूँ, तो 20% वो सोर्स में ही वो कलेक्ट कर लेते हैं। बाद में आप टैक्स रिटर्न फाइल करते समय आपका जो भी टीसीएस बनती है फाइनल, मतलब ये बनती है, टैक्स बनती है, तो अगर मान के चलिए आपका 1 लाख बनती है टैक्स, तो आपको 1 लाख जो है रिटर्न हो जाती है। अगर 3 लाख बनती है तो 2 लाख आपका ऑलरेडी डिडक्ट हुआ है, उसमें से आपको 1 लाख ओनली देना होता है। ये कुछ प्रोसेस रहती है टैक्स का। हम बात करेंगे एजुकेशन का और जॉब सीकर का। तो ब्लॉक्ड अकाउंट जैसे मैंने ओपन करने के बाद मैंने ट्रांसफ़र किया अमाउंट, करीबन 2 ट्रांजेक्शन मैंने किया। मैंने सोचा था कि चलो मैं फ़र्स्ट तो 6.5 और 6.5 करके करता हूँ, लेकिन मैं जब एक बार ट्रांसफ़र किया, दूसरे ट्रांजेक्शन में मेरा जो अमाउंट जो है डिडक्ट हुआ है। ओके, क्योंकि मैं तो अभी देखो लॉन्ग टर्म एजुकेशन के लिए ही जा रहा हूँ। ओके, तो एजुकेशन पर्पस के लिए जा रहा हूँ, तो मैंने एजुकेशन के हिसाब से 5% का टैक्स पे किया है। अगर आप देखो जॉब सीकर ही कर रहे हैं, आपका कोई लॉन्ग टर्म एजुकेशन का गोल नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है, तो आप ये कर सकते हैं, इमिग्रेशन या फिर सीकर में आप जा सकते हैं। लेकिन आपको जो टैक्स है वो टैक्स पे करना होता है, और आपका जो इनकम
अगर इतना नहीं है, अगर आपका जो टैक्स इतना नहीं बनती है तो बाद में कैलकुलेट करके आप टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। उसमें आपको जो भी आपने TCS पे किए अभी सोर्स पे फॉरेन रेमिटेंस के लिए, वो आपका रिफंड हो जाती है, उसके लिए आप चिंता मत कीजिएगा। ओके, कैसे वो करते हैं वो मुझे मतलब आई एम नॉट द राइट पर्सन टू टेल यू अबाउट दिस। ओके, बट आप चेक कर सकते हैं सोर्स पे, बहुत सारे हमारे पास ऑनलाइन मतलब सोर्स है आजकल तो। ओके, देखो TCS बताया मैंने इस वीडियो में आपको, ब्लॉक्ड अकाउंट बताया, और फिर आपका ब्लॉक्ड अकाउंट दो प्रकार का होती है, मतलब एक तो स्टूडेंट पर्पस के लिए भी आप ओपन कर सकते हैं और दूसरा है जॉब सीकर पर्पस के लिए भी आप ओपन कर सकते हैं। इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। और ओपन करने के बाद मनी आपको देखो जर्मन अकाउंट में अमाउंट जो है कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, आप ऑनलाइन भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपको कोई बैंक जाने की ज़रूरत भी नहीं है आजकल, क्योंकि आपका ऑनलाइन अगर SBI है, आपका योनो है, तो योनो में भी आप इंटरनेशनल फंड ट्रांसफ़र का ऑप्शन आपको मिलेगी। और फर्स्ट तो आपको नेट बैंकिंग में लॉगिन करके अपना जो रेमिटेंस होती है ना, बेनिफिशियरी आपको ऐड करनी होती है। सबसे पहले ऐड करने के बाद अगर आपका SBI है तो 4 दिन के बाद एक्टिवेट हो जाए, फंड ट्रांसफ़र करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो आप, मोर देन 5 लाख। तो अगर आप 4 दिन के अंदर अगर अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे तो ओनली 5 लाख आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं 4 दिन के अंदर। 4 दिन के बाद ही आपका जो लिमिट आ जाती है कि चलो 25 लाख और समथिंग आप पर डे में ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप एक बार बेनिफिशियरी ऐड कीजिए, ऐड करने के बाद वेट कीजिए 4-5 दिन, और 10 लाख 12 लाख एक ही बार में आप फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। और जो टैक्स कटेगी वो तो आप देखो, एक ही बार आप ट्रांजेक्शन करेंगे वो भी आपका सेम टैक्स कटेगी, 2 बार ट्रांजैक्शन करेंगे वो भी सेम टैक्स कटेगी। कोई कोई बैंक में तो आपका बैंक कमीशन चार्ज भी लेती है ट्रांजैक्शन पर ट्रांजैक्शन की। तो मैं यही कहूँगा कि आप एक ही बार पेमेंट करो ब्लॉक्ड अकाउंट के लिए। ओके, और खुद ही आप कर सकते हैं, कोई बैंक वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं। अगर एक्सिस बैंक से करेंगे आप तो डायरेक्ट एक्सिस बैंक का जो नेट बैंकिंग जो एप्लीकेशन है एक्सिस बैंक, ठीक है, तो उसमें तो आपका 2 दिन के अंदर सारा ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं, वो कोई भी ज़्यादा रोकने की बात ही नहीं बनती है, ठीक है। तो यही था इस वीडियो में गाइस। अगर आपको हेल्पफुल रहा हो और आगे के लिए आप सोच रहे हैं कैसे मतलब जर्मन अपॉर्चुनिटी कार्ड भी आप अप्लाई कर रहे हैं, या फिर लॉन्ग टर्म का आपका गोल है जर्मन जाने का, पढ़ाई करने का, तो फिलहाल मेरा जो प्रोसेस चल रहा है वो प्रोसेस के साथ साथ मैं आपको भी लेके चलूँगा। मैं आपको अपडेट देता रहूँगा कैसा आगे के लिए क्या होता है, मुझे कैसे जॉब मिलेगा, मैं कैसे कब जाऊँगा और क्या प्रोसेस है। अगर आपको भी कुछ इस तरह से आप इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बिल्कुल मुझे कनेक्ट कीजिएगा या कमेंट कर दीजिए, मैं आपको रीच आउट करूँगा, हेल्प करूँगा। भले ही मैं भी सीख रहा हूँ बहुत सारी चीज़, ठीक है, और फिलहाल ही मैं जस्ट वीडियो बना रहा हूँ, तो टाइम लगेगी गाइस, इट टेक्स टाइम, लेकिन हाँ ज़रूर कुछ कर पाएंगे यार। अगर जुनून है तो ज़रूर हम कर पाएंगे, मुझे लग रही है। तो फिलहाल आप भी अगर इस तरह से कुछ मतलब सोच रहे हैं ना, तो कीप इट अप गाइस, कीप इट अप, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, कुछ भी हो सकती है गाइस। यही था इस वीडियो में, थैंक यू सो मच।